मेरठ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या का मामला पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया उनकी ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने। ये कहानी प्यार, धोखा और वहशीपन की है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उसे मौत मिली। सौरभ राजपूत मेरठ का रहने वाला एक होनहार युवक था। साल 2016 में उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया। परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन सौरभ ने मुस्कान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। शादी के बाद दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी हुई। बाहर से देखने पर यह जोड़ा एक खुशहाल परिवार था, लेकिन मुस्कान की जिंदगी में एक और शख्स लौट आया, उसका पुराना प्रेमी साहिल शुक्ला। मुस्कान और साहिल स्कूल के दिनों में एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उनका रिश्ता खत्म हो गया था। 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोनों की दोबारा बातचीत शुरू हुई। पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठी, लेकिन इस बार ये प्यार एक गहरी साजिश का रूप ले चुका था। 2024 के आखिर में सौरभ को मुस्कान और साहिल के अफेयर का शक हुआ। उसने इसका विरोध किया और मुस्कान को साहिल से दूर रहने को कहा, लेकिन मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 4 महीने तक उन्होंने खौफनाक प्लानिंग की। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली। उसने बाजार से नींद की गोलियां, एक ड्रम और तेज धार वाला चाकू खरीदा। पुलिस जांच में सामने आया कि मुस्कान ने फर्जी डॉक्टर की पर्ची बनवाकर मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां खरीदी थीं। 3 मार्च 2025 को सौरभ लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौटा था। उसकी मां ने उसे लौकी के कोफ्ते बनाकर दिए थे, जिसे वह साथ लेकर आया। मुस्कान ने इसी खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। जैसे ही सौरभ ने खाना खाया, उसे नींद आने लगी। वह पूरी तरह बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन नशे में था। रात करीब 11 बजे मुस्कान ने साहिल को फोन किया और उसे घर बुला लिया। घर पहुंचते ही साहिल ने सौरभ को पकड़ लिया, जबकि मुस्कान ने उस पर हमला कर दिया। 3 बार उसके दिल पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यह खौफनाक मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने उसे 15 टुकड़ों में काटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ का गला पूरी तरह से काट दिया गया था, दोनों हाथों की हथेलियां अलग कर दी गई थीं और उसके पैर मोड़कर काटे गए थे, ताकि उसकी लाश को एक ड्रम में फिट किया जा सके। कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ की लाश को एक बड़े ड्रम में डाल दिया। लाश की दुर्गंध छिपाने के लिए उन्होंने उस पर सीमेंट भर दिया और ड्रम को घर में ही छोड़ दिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। हत्या के अगले ही दिन 4 मार्च 2025 मुस्कान और साहिल बेखौफ होकर अपने नए जीवन का जश्न मनाने निकल पड़े। वे हिमाचल प्रदेश के कसोल घूमने चले गए। वहां उन्होंने खुद को पति पत्नी बताकर एक होटल में चेक इन किया। 10 मार्च को दोनों ने कसोल में होली खेली, नाइट क्लब में डांस किया और जमकर शराब पी। पूरे 1 हफ्ते तक वे ऐश करते रहे। होटल स्टाफ ने बताया कि दोनों दिन भर होटल में ही रहते थे और सिर्फ एक बार बाहर निकले थे, जिससे कर्मचारियों को उन पर शक हुआ। 18 मार्च 2025 जब पड़ोसियों को मुस्कान के घर से बदबू आने लगी, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घर पहुंची तो उन्हें सीमेंट से भरा ड्रम मिला। जब ड्रम को तोड़ा गया तो उसके अंदर सौरभ की लाश के टुकड़े बरामद हुए। पुलिस को घर से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, ब्लेड और खून से सने कपड़े भी मिले। पुलिस ने जब साहिल और मुस्कान को हिरासत में लिया तो उन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहिल ने बताया कि उसने सौरभ के दिल में 3 बार चाकू घोंपा था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि सौरभ को 3 बार दिल पर वार किया गया, जिससे उसका दिल फट गया। उसकी गर्दन काट दी गई थी, दोनों हथेलियां अलग कर दी गई थीं और उसके पैर मोड़कर काटे गए थे ताकि वह ड्रम में फिट हो सके। मौत का कारण ज्यादा खून बहना और गहरे घाव बताया गया। हत्या के बाद जब मुस्कान और साहिल कसोल में पार्टी कर रहे थे, तब वे सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। पुलिस को उनके बीच हुई ऑडियो चैट भी मिली, जिसमें मुस्कान होटल स्टाफ को केक लाने का ऑर्डर दे रही थी। जेल में बंद होने के बाद मुस्कान और साहिल ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वे बार बार ड्रग्स की मांग करने लगे। अधिकारियों के अनुसार दोनों गंभीर ड्रग एडिक्ट थे और नशे की हालत में ही यह खौफनाक हत्या की थी। वहीं मुस्कान के माता पिता ने दावा किया कि साहिल ने उसे तांत्रिक साधना और काले जादू में फंसा लिया था। परिवार ने बताया कि साहिल ने मुस्कान को बेटी से दूर कर दिया और उसे मानसिक रूप से गुलाम बना लिया था। सौरभ के परिवार ने मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा की मांग की है। जनता भी इस निर्मम हत्या से गुस्से में है और न्याय की मांग कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि प्यार में अंधेपन की वहशी दास्तान है। कभी कभी जो प्यार हमें सबसे करीब लगता है, वही सबसे घातक साबित होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही खौफनाक कहानियों को जान सकें।